बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं डॉक्टर बिलाल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं डॉक्टर बिलाल स्पीक्स। सबसे पहले तो आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया कि जिस तवातुर के साथ आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे बहुत एनर्जी देती है कि मैं मज़ीद वीडियोस बनाऊं। आज की हमारी वीडियो जो हमारे यंग ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए और उनके पेरेंट्स के लिए इक्वली बेनिफिशियल है। जैसा कि आप जानते हैं कि जॉब्स की जो सूरत हाल है हमारे मुल्क में वो कोई इतनी अच्छी नहीं है और एकेडेमिया एक इंडस्ट्री का दर्जा अख्तियार कर चुका है। तो वो क्या मेथड्स हैं कि जिनको अडॉप्ट करके हमारा जो यंग ग्रेजुएट है वो डिफरेंट स्कॉलरशिप वेट कर सकता है और पाकिस्तान से बाहर जाकर अपनी एजुकेशन को इन्हांस कर सकता है, अपनी स्किल्स को बढ़ा सकता है, डिफरेंट कल्चर्स में जाके अपना एक्सपोजर जो है वो वास्ट कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये कि हमारी कोई भी 16 इयर्स की जो एजुकेशन है, BS इन इंजीनियरिंग, इन साइंसेस, इन आर्ट्स, वटेवर, तो इंटरनेशनली ये लॉ है कि बहुत से मुल्कों में PhD जो है आप एप्लीकेबल होते हैं 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन के बाद। तो अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं तो आप 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन के बाद भी PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट द सक्सेस रेशियो टू गेट अ PhD स्कॉलरशिप आफ्टर 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन इज लेस, मीन्स 1 or 2%। और MS के बाद अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी सक्सेस रेशो ज़्यादा होती है। तो MS के लिए स्कॉलरशिप के लिए चाहे आप अप्लाई कर रहे हैं या PhD के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सब के लिए आलमोस्ट एक ही जैसा प्रोसीजर है। और जो प्रोसीजर मैं आपको बताने जा रहा हूँ मोर और लेस वो तमाम कंट्रीज़ के लिए वैलिड है, थोड़ी बहुत चेंजिंग्स के साथ। लेकिन मैं स्पेसिफ़िकली बात करूँगा चाइना में जो स्कॉलरशिप्स विन करने के लिए, आप चाहे मास्टर्स का स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं या PhD के स्कॉलरशिप के लिए। तो सबसे पहले तो ये कि चाइना बहुत ही डाइवर्स कल्चरल कंट्री है और वहाँ लर्निंग के बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट हैं। और MS और PhD चूँकि इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश में है सारा मोड ऑफ स्टडी, तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अमूमन हमारे लोगों के जहन में ये होता है कि परहैप्स चाइना में जाके चाइनीज़ में सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, तो ऐसा नहीं है। चाइना में मोड ऑफ जो स्टडी है वो इंग्लिश है, तो आपको ये दिक्कत कतई नहीं होगी। तो अब आते हैं हम इस बात की तरफ कि हमें क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा और किस किस्म के स्कॉलरशिप्स जो हैं वो चाइना में अवेलेबल हैं। तो चाइना में सबसे पहले जो फेमस स्कॉलरशिप है दैट इज़ चाइनीज़ स्कॉलरशिप कौंसल। चाइना स्कॉलरशिप कौंसल का जो स्कॉलरशिप है वो एक इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह एक स्कॉलरशिप है शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। इसी तरह कुछ और बड़े शहर हैं उनके अपने स्कॉलरशिप्स हैं। और एक और स्कॉलरशिप है जिसका नाम टुवास स्कॉलरशिप है। और इसी तरह यूनिवर्सिटी के अपने भी स्कॉलरशिप्स होते हैं। चाइना का स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए सबसे ज़्यादा जो आसान बात यह है कि बहुत सारी चाइनीज़ यूनिवर्सिटियों में अभी भी IELTS की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके पास आपकी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट जब आप ग्रेजुएट, अंडर ग्रेड, इनफैक्ट जब यहाँ से अपनी बैचलर्स मुकम्मल करते हैं तो आपको चंद प्रोसीजर्स फ़ौरन से कर लेने चाहिए हमारे यंग स्टूडेंट्स को। और अगर उनके पेरेंट्स ये वीडियोस देख रहे हैं तो उनको मोटिवेट करना चाहिए और गाइड करना चाहिए कि ये वाला प्रोसीजर वो ड्यूरिंग देयर क्लियरेंस एंड गेटिंग देयर डिग्री ये मुकम्मल कर लें। सबसे पहले IELTS का एग्ज़ाम ज़रूर दें बच्चे। एक तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स अच्छी होंगी, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, ये सब कुछ बेहतर होगा। दूसरा ये है कि आपको स्कॉलरशिप विन करने के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपके रेफरेंस लेटर्स होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे हार्ड फॉर्म में, हार्ड कॉपी की फॉर्म में रेफरेंस लेटर्स मांगती हैं, कुछ को आपको अपने प्रोफेसर्स का ईमेल एड्रेस देना पड़ता है और वो उनको ईमेल करते हैं और आपके प्रोफेसर से अप्लाई करते हैं। तो रेफरेंस लेटर जो है ये क्रूशल पार्ट है स्कॉलरशिप विन करने के लिए कि आप देखें कि
मैं कौन से प्रोफेसर से रेफरेंस लेटर ले रहा हूँ। तो प्रोफेसर ऐसे हमेशा सेलेक्ट करें कि जिनकी अपनी रिसर्च अच्छी हो, जो इंटरनेशनली वेल रेप्यूटेड और वेल रिकग्नाइज्ड हों। ये रेफरेंस लेटर्स के लिए ये ज़रूरी है। उसके बाद जो यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि आप अपनी मैट्रिक और एफएससी आईबीसीसी से अटेस्ट करवाते हैं, अपनी डिग्री को एचईसी से अटेस्ट करवाते हैं, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स फिर आप फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट कराते हैं, और साथ आपके पास आइल्ट्स का भी सर्टिफिकेट है। अब आते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ को कैसे हंट किया जाए, सुपरवाइज़र को कैसे हंट किया जाए। तो हमारे जो लोग सबसे बुनियादी गलती ये करते हैं कि एक ही फॉर्मल किस्म की वो उन्होंने ईमेल रखी होती है, और विदाउट नोइंग द रिसर्च इंटरेस्ट ऑफ द सुपरवाइज़र वो सबको ईमेल करते रहते हैं। तो चूंकि बाहर का जो कल्चर है, सुपरवाइज़र कभी भी इस तरह की ईमेल्स का रिप्लाई नहीं करते, और हमारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम सर 5 महीने से अप्लाई कर रहे हैं, 1 साल से अप्लाई कर रहे हैं, और सुपरवाइज़र हमें ईमेल का रिप्लाई नहीं दे रहा। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि आप जिस सुपरवाइज़र को ईमेल कर रहे हैं उसका 1-2 रिसर्च पेपर आप पढ़ें, और जो आप ईमेल का ड्राफ्ट प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें उसके उन पेपर्स का रेफरेंस दें और अपना रिसर्च इंटरेस्ट शो करें। तो वो वैसे बुनियादी तौर पर रिसर्च इंटरेस्ट ज़्यादा जस्टिफाइड ये होता है कि आपने जो फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट किया है, आपने जो थीसिस रिपोर्ट लिखी है, साइंसेज हों, इंजीनियरिंग हों, कोई सी भी फील्ड हो, 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन में आपको एक थीसिस रिपोर्ट लिखना होता है। तो आपका जो रिसर्च प्रपोजल आप बना रहे हैं वो रिसर्च प्रपोजल उसी की एक्सटेंशन हो। तो एक तो आपका रिसर्च प्रपोजल हो जाएगा कि आपका जो थीसिस रिपोर्ट है उसकी एक्सटेंशन के ये जस्टिफाइड हो कि ये जो स्टूडेंट है ये सीरियस है टू परसू हिज रिसर्च और हर रिसर्च। सेकेंडली, मोटिवेशन लेटर होना चाहिए आपके पास। अच्छा सा मोटिवेशन लेटर प्रिपेयर करें कि किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कि आप चाइना जाएं और वहाँ पे पढ़ें। फिर आपके पास एक स्टडी प्लान होना चाहिए कि आपका स्टडी प्लान क्या है। फिर आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में उस इंटरेस्ट के मुताबिक प्रोफेसर्स को सर्च करें जो आपके रिसर्च प्रपोजल को आगे ले जाके आपको रिसर्च करवा सके। जब आप वहाँ से फाइंड कर लें, क्योंकि वहाँ पे सारी प्रोफेसर्स की प्रोफाइल के ऊपर वो मेंशन होता है, तो जब वो आप देख लेते हैं तो फिर आप उस सुपरवाइज़र के 1-2 रिसर्च पेपर पढ़ें। जब आप वो रिसर्च पेपर पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आप उस सुपरवाइज़र को एक्सेप्टेंस लेटर के लिए ईमेल करें। और अगर आप अपने रिसर्च प्रपोजल की जो आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था उसकी एक्सटेंशन लेके चल रहे हैं, और आपने प्रोफेसर जो आपका सुपरवाइज़र है उसका रिसर्च इंटरेस्ट भी देख लिया और उसके 1-2 रिसर्च पेपर्स भी पढ़ लिए हैं, तो वो डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेगा। अभी आपने सुपरवाइज़र के साथ ये बात नहीं करनी कि फंडिंग आप कहाँ से लाएंगे, आपने जस्ट एक्सेप्टेंस लेना है। ओके, अगर आप सुपरवाइज़र से पहले ही बात करते हैं कि आप फंडिंग मुझे देंगे या मैं फ़लाँ फंडिंग सोर्स, तो इट विल मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड। तो आप उसको बताएं कि आपका मुझे ये रिसर्च इंटरेस्ट पसंद है और मेरा भी एक्सटेंशन ऑफ माय थीसिस ये है और मैं इसमें एमएस या पीएचडी करना चाहता हूँ या करनी चाहती हूँ। ओके, जब वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे देता है तो फिर 2 डिफरेंट मेथड्स हैं। अब आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल और शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बारे में बता रहा हूँ। तो फिर उसके 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड तो ये है कि आप चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल की वेबसाइट के ऊपर जाएं, अपने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, सुपरवाइज़र का ईमेल, कॉन्टैक्ट, एक्सेप्टेंस लेटर, और ये सारा अपलोड करके जो चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल की फंडिंग बॉडी है उससे आप रिक्वेस्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं कि मुझे स्कॉलरशिप दिया जाए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक और चीज़ इसमें मेंशन कर लें कि आपने यूनिवर्सिटी से एडमिशन नोटिस भी लेना है। एक्सेप्टेंस लेटर ऑफ द सुपरवाइज़र के बाद यूनिवर्सिटी से आपने एडमिशन नोटिस भी लेना है। जो प्रोसीजर आपने चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल की वेबसाइट पे जाके किया वही वाला प्रोसीजर आप शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे भी जाके करें। और जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एक जगह से अगर आपको एक्सेप्टेंस मिल गया तो इट डज नॉट मीन कि आप अपनी जो कोशिश है, काविश है, वो तर्क कर दें। आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में भी यही सेम प्रोसीजर करें और मैक्सिमम एक्सेप्टेंस लेटर एंड मैक्सिमम एडमिशन नोटिस लें। और मेजॉरिटी में चूँकि
खुद कॉलेज ऑफ इंटरनेशनल एक्सचेंज का वॉलंटियर भी रहा हूँ। जब मैं शंघाई यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा था तो मैंने ये देखा है और फील किया हुआ है कि जो हमारे पाकिस्तानी वहाँ पे डिग्री ले रहे हैं, अपनी रिसर्च कर रहे हैं, वो बहुत हेल्पिंग होते हैं। तो आपको उनसे भी कम्युनिकेशन हो जाती है। आपका कंसर्न यूनिवर्सिटी का कॉलेज ऑफ इंटरनेशनल एक्सचेंज आपको उनके साथ भी कम्युनिकेशन करा देता है, तो वो भी आपको बेहतरीन गाइड करते हैं। ओके, तो यही प्रोसीजर जो है ये चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल और शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का जब आप अप्लाई कर लेते हैं तो आपको एक हैंडसम अमाउंट, हैंडसम स्टाइपेंड मिलता है जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए काफ़ी होता है, और आपकी रेजिडेंस शानदार किस्म की फ्री होती है। आप डाइवर्स कल्चर भी देखते हैं, बेहतरीन किस्म के इंस्टीट्यूट में भी पढ़ते हैं और आप लर्निंग करते हैं। और यही वाला सारा प्रोसीजर हमारी, अगर आप कल्चरल मिनिस्ट्री के थ्रू भी अप्लाई करते हैं तो आप को दोनों तरफ से भी चांसेस होते हैं कि आपको फंडिंग मिल जाए, थ्रू HEC, थ्रू कल्चरल मिनिस्ट्री एंड थ्रू शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एजेंसी और चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल एजेंसी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। मैं दुआ गो हूँ कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, लाजमी तौर पर वो जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, अपनी स्किल्स को, अपनी लर्निंग को, अपने एक्सपोजर को एनहांस करना चाहते हैं, तो मैं दुआ गो हूँ कि आपका ये ड्रीम फुलफिल हो। और कमेंट सेक्शन में अगर इस हवाले से आपका कोई भी सवाल हो तो फील फ्री टू पोस्ट इट, मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि डिफरेंट स्कॉलरशिप न्यूजीलैंड के लिए मेरे दोस्त हैं डॉक्टर यासिर अल्ताफ़, तो मैं उनको इनवाइट करूँगा। वो हमें बताएंगे कि क्योंकि वो न्यूजीलैंड से पीएचडी करके आए हैं, तो हम उनसे पूछेंगे कि न्यूजीलैंड का स्कॉलरशिप कैसे विन कर सकते हैं। फिर हमारे कुछ दोस्त हैं जो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे पढ़े हुए हैं यूएस से, तो हम उनको भी इनवाइट करेंगे और उनसे भी पूछेंगे और आपको कन्वे करेंगे कि आप कैसे ये सारे प्रोसीजर से गुजर सकते हैं और लोगों के एक्सपीरियंस से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच।